नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य में। जी हाँ, मैं अजय आप लोगों के बीच फिर एक बार परसेंटेज की 7वीं क्लास के बीच लेकर आए हैं। जैसा कि हम देखते हैं सारे बेसिक से लेकर हाई क्वेश्चनों को, सभी क्वेश्चनों को बहुत ही सरल तरीके से करने का एक प्रयास किया गया है। हमारे माध्यम से आप सभी जुड़े हैं और मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे कि हमने कल एक क्वेश्चन लास्ट में छोड़ा था, उस क्वेश्चन को पहले देखेंगे, उसके बाद आप लोगों की कमेंट देखेंगे किसका आंसर आया है। क्लियर है? तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। कल जो क्वेश्चन मैं लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों के बीच छोड़ कर जाता हूं, जिससे कि आप ये पता लगता है कि आप कितना सीख पा रहे हैं। क्लियर है? उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे से जितने लोग जुड़े हुए हैं, कितनों की कमेंट आती है, कितने लोग क्या सीख पाते हैं। फिर एक बार आपके अपने चैनल लक्ष्य से आपके लक्ष्य की ओर देखिएगा। कल लास्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। कितने? 2 उम्मीदवार हैं। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया तथा जीतने वाले को वैध मतों का 75% वोट मिला। किसका? वैध मतों का कितना? 75% वोट मिला। क्लियर है? और 11 से ही 1/9% वोट अवैध घोषित हो गया। कौन सा? 11 से ही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला 2000 वोटों से चुनाव जीत गया। तो मतदाता सूची ज्ञात करो। क्लियर है? इसमें मतदाता सूची ज्ञात करवाई थी। मैंने आपको बताया था, माना हम पहला ही क्वेश्चन है हमारा कल वाला, माना मतदाता सूची क्लियर है? 100% या 100। क्लियर है? अब क्या कहता है कि 10% लोगों ने अपना मत नहीं दिया या 10% लोगों ने मत नहीं डाला, तो कितने रह गए? 100 का 10% निकाल दूंगा तो कितना आएगा? 10 ही आएगा। तो 100 में से 10 माइनस करता हूं तो कितना बचता है? 90। यानी अब कितने वोट बचे? 100 में से 90। और क्या कहा है? वैध मतों का, जीतने वाले को वैध मतों का 75% वोट मिला और 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए। यानी इसमें से भी 11 सही 1/9% क्या हुआ? मत जो है वो अवैध घोषित हो गए। देखिएगा, इसे क्लियर करेंगे। 11 ने 99 और 1 100/9 और परसेंट के लिए 100, यानी 100 से 100 का दाम कितना आएगा? 1/9। ये होती है हमारी वास्तविक संख्या। क्लियर है? ये होती है बढ़िया घटी संख्या। यानी एक वोट जो है 9 में से एक वोट क्या हुआ? अवैध घोषित। अवैध घोषित। क्लियर है? अब एक बात बताइए, हमारे पास कितने बचे हैं? 90। यानी 9 का मान हमारे पास कितना है? 9 का मान है 90। तो 1 का अगर हम मान निकालते हैं तो कितना आता है? 9। ये आएगा 10। यानी 10 वोट कितने क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। वोट कितने बचे? 90 में से अगर मैं 10 घटाता हूं तो 80 वोट बचे। यानी 10% वोटों का क्या हुआ? 11 सही 1/9% वोट अवैध घोषित हो गए। यानी कितने वोट निकल कर आए हैं? 10 वोट। कितने अवैध घोषित हो गए? 10। 90 में से तो कितने बचे? 80 अभी मत बचे हैं। अब इसी पे बोला है कि वैध मतों का। अब 80 को ही 80 के मैं मान लेता हूं वैध मत। वैध मत में मान लेता हूं 100। क्लियर है? वैध मत इसी पर 100 मान लेता हूं। इसी पर फिर मैं देखता हूं कि वैध मतों का 75% जीतने वाले को मत मिले। जब मैं 100 का ही 75% निकालूंगा तो 75 और हारने वाले को 25। कितने अधिक से जीता है? 50। क्लियर है? कितने अधिक से जीता है? 50 अधिक से जीतता है। क्लियर है? थोड़ा ऊपर मैं इसको लिख लेता हूं। ये चीज समझ में आई? देखिएगा, देखिएगा 9% का मान कितना था हमारा? टोटल निकल के आया था 90 में से हम 10 जब घटाते हैं तो 80 आता है। अब 80 का ही हमने वैध मत मान लिया। वैध मत करने में आसानी हो जाती है। 100 मान लिए। इसी 100 का जीतने वाले को कितना मिला है? 75%। यानी 75। हारने वाले को
25, कितने अधिक से जीता 50 से, और कितने अधिक वोट से जीता है तो 2000 अधिक वोटों से जीता है। कितने 2000 अधिक वोटों से। इस 100 का मान मैं निकाल लूंगा जो कि हमारा 80 की वैल्यू हो जाएगी अपॉन 50। 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, यानी कितना 4000 रुपये। कितना 4000 वोट आ गए किसके, जो वैध मत हमने 100 माना था, जो किसका 80 का, यानी 80 का मान कितना है हमारा 4000। पूछा क्या है मतदाता सूची, फिर एक बार 100 का मान निकालेंगे मतदाता सूची के लिए, तो 100 अपॉन 80, क्लियर है। 8 पंजे 40, 50, तो ये कितना हो जाएगा 5000, क्लियर है। तो कितने मत थे टोटल, मतदाता सूची 5000 की मतदाता सूची थी। ये चीज़ समझ में आई। ये क्वेश्चन हमने कल लास्ट में छोड़ा था, आज बहुत ही आसानी से हमने उसको कर लिया है। मतदाता सूची कितने की थी 5000 की थी। एक बार फिर देखिएगा, माना मतदाता सूची 100, 10% वोट लोग बागों ने नहीं दिए तो कितने रह गए 90, और 11 से 1/9% वोट अवैध घोषित हो गए, यानी वास्तविक संख्या 9, एक वोट अवैध घोषित हो गया, और मेरे पास वास्तविक कितने वोट बचे हैं 9, यानी 9 का मान है 90, तो 1 का मान कितना, तो 10 आ जाता है। अब उसी 10 को हम जो अवैध मान लेते हैं तो वो घटा लेते हैं, तो बचे 80। अब उसने बोला है कि वैध मतों का 75% मत कौन लेता है, जो जीत जाता है, क्लियर है। वैध मतों का 100 माना है हमने, तो 75 ही होगा, 75% 75 होगा, और 25% 25 होगा, दोनों को मिलाकर 100। कितने अधिक से जीता 50 अधिक से, 50 का मान है 2000 अधिक वोटों से जीता है, क्लियर है। जब 2000 अधिक वोटों से जीता है तो हम पहले वैध मत निकालते हैं, 100 का मान कितना 4000 रुपये, जो कि 80 का मान है, 80 का मान है 4000 रुपये, तो 100 का कितना, तो कितना आ जाएगा 5000 रुपये। तो मतदाता सूची कितने की थी 5000 मतों की सूची थी वो, क्लियर है, 5000 मतों की सूची थी। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया है। चलते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूं, देखते हैं हम किसने कितनी कमेंट की हैं 5000 पर। जिसने कमेंट किया है 5000 मत, उसका बिल्कुल सही आंसर है, क्लियर है। चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। टाइप टू टाइप हम आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी टाइप नहीं छूटेगा। ऐसे ही हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। सारे क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सरल तरीके से हमने किया है, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा, कितने आसानी से हम आज का पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला है हमारा आज का, मैं यहाँ लिख देता हूं, देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, किसी भिन्न के अंश में, क्लियर है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर, इसके हर में 12% कमी कर देने पर, तो 15/64 यानी 15/64 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 15/64 प्राप्त होता है। वह भिन्न क्या है, क्लियर है, वह भिन्न क्या है। भिन्न में मान लेता हूं x/y, क्लियर है। अब क्या कहा गया है, ऊपर वाली अंश होती है, नीचे वाली हर होती है, क्लियर है। अंश में 10% की वृद्धि करने पर गुणा 10% की वृद्धि करूंगा तो कितना हो जाएगा 100 पे ही 110% के लिए 100, क्लियर है। यहां तक समझ में आया। अगला, हर में कितने प्रतिशत की 12% की कमी करने पर, जब 100 में से 12 घटाता हूं तो कितना आता है 88%, परसेंट के लिए 100, क्लियर है। ऐसा करने पर कौन सी भिन्न प्राप्त होती है 15/64, क्लियर है। ऐसा करने पर मुझे भिन्न प्राप्त होती है जो कि 15/64 है, क्लियर है। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, x × 110 × 100 कहाँ चला जाएगा सबसे ऊपर, ये वाला 100, क्लियर है। ऐसे ही मैं y को y × 88 × 100, ये वाला 100 कहाँ जाएगा यहाँ पर। इस 100 से इस 100 कट जाएगा, क्यों, परसेंट से परसेंट कट जाती है, परसेंट का मान 100 होता है, ऊपर नीचे आने के बाद वो कट जाता है। कितनी भिन्न हो गई हमारी 15/64 ही रहेगी। x/y का मान पूछा, यानी वो भिन्न क्या थी, x/y 15/64, इसकी यहाँ गुणा भाग हो रहा है 88 का, तो यहाँ जाके गुणा हो जाएगी, और 110 का गुणा हो रही है तो यहाँ जाके भाग में चला जाएगा। ये वाली बात क्लियर है।
आगे चलते हैं, इसको हम काट लेते हैं। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। क्लियर है, हमने इसको काट लिया है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 चौके 88, 4 से इसे काट लेंगे हम, 4 एकम 4, 4 छिंग 24। ठीक है, अब किससे कटेगा है, तो हमारी भिन्न क्या आ जाएगी 3/16, क्योंकि अब ये किसी से नहीं कटेगा तो कितनी आ जाएगी 3/16, यानी 3/16। x/y बराबर 3/16। क्लियर है, यही हमारी भिन्न उसने मालूम की है, यही हमारा आंसर है। क्लियर है, बहुत ही हम आसानी से काट लेते हैं, काटने के बाद भिन्न हमारे सामने होती है, जो लास्ट में बचती है वही हमारी भिन्न हो जाती है। क्लियर है, तो x/y का मान कितना 3/16। क्लियर है, बहुत ही आसानी से हमने उस भिन्न को निकाल लिया है। कितनी है, x/y बराबर 3/16 या 3/16, यही हमारा आंसर है। क्लियर है, यानी पहले एक बार फिर रिवाइज करता हूं, कोई भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाती है और हर में 12% की कमी कर दी जाती है, तो भिन्न हमारे पास 15/16 प्राप्त होती है। तो वह भिन्न क्या है, ठीक है, तो वह भिन्न क्या है, देखिएगा, जब 10% की वृद्धि करी तो 110/% के लिए 100, दोबारा में 12% कमी करी तो 100 पे कमी कर दी 12 की, तो 88% के लिए 100, भिन्न प्राप्त हुई 15/16। ऐसे ही सबसे नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर चली जाती है, बीच वाली बीच में आ जाती है, तो x गुणा 110 गुणा 100 अपॉन y गुणा 88 गुणा 100। ऐसे करने पर हमें भिन्न वही प्राप्त होगी जो ऊपर हम लिख कर आए हैं 15/16। 100 से 100 हम काट लेते हैं, बचेगा क्या x/y, यानी देखिएगा 110 का यहाँ गुणा हो रही है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इसकी अपॉन में गुणा हो रही है तो इधर जाके क्या होगा, गुणा हो जाएगी। ठीक है, ऐसा करने पर हम इसको काट लेते हैं, कितना आता है 3/16 या 3/16, यही हमारा आंसर है आज का पहले क्वेश्चन का। देखते हैं अपना आज का दूसरा क्वेश्चन। जी बिल्कुल क्लियर है, दूसरा क्वेश्चन आज का देखते हैं हम अपना। बहुत ही आसानी से हम सब क्वेश्चनों को कर लेते हैं। क्लियर है, वीडियो के अंत तक बने रहें, सारे क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सीखें और आगे बढ़ें। ठीक है, आपके अपने चैनल लक्ष्य से। क्लियर है, आज का हमारा कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा। क्लियर है, जैसा कि दूसरा क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट करता हूं, एक भिन्न के अंश में, क्या बोला है, एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने पर तथा हर में 8% की कमी करने पर भिन्न 15/16 प्राप्त होती है, तो वह भिन्न क्या थी। क्लियर है, वह भिन्न क्या थी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। भिन्न हम मान लेंगे x/y। क्लियर है, यानी इसके अंश में 15% की वृद्धि, तो कितना 115/100% के लिए। क्लियर है, और हर में 8% की कमी, कितने 8% की कमी, यानी कितना आएगा 8% कमी करने के बाद 92, 100 में से 8 घटा लेते हैं तो 92/100, तो हमें भिन्न क्या प्राप्त होती है, ऐसा करने पर 15/16। क्लियर है, 15/16 हमें भिन्न प्राप्त होती है। क्लियर है, अब देखेंगे हम इसे सॉल्व कर लेंगे, x × 115 × 100। क्लियर है, y × 92 92 इंटू 100, 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा और 15/16। क्लियर है, अब x/y का हमें मान निकालना है, तो 15/16, इसकी 115 की यहाँ गुणा हो रही है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और इसका भाग हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया। क्लियर है, आगे चलते हैं, इसको हम काट लेते हैं। 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 10 के बाद एक बचा तो कितना हो गया 15, 5 तिया 15, 23 चौके 92, 3 4 तिया 12 का तो हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 23 चौके 92, कितना 4 से 4 चौक 16, तो 3/4 यानी 3/4, यही हमारी वो भिन्न है जो उसने ज्ञात करवाई है। इसी भिन्न में वो वृद्धि और कमी कर रहा है, जिसके बाद इतनी हो जाती है, तो उसने पहले वाली भिन्न को मालूम किया है, तो कितनी हो जाती है 3/4 या 3/4
4, x/y यानी अंश और हर का मान कितना आ गया 3/4। कभी कभी इसको अनुपात में भी पूछ लेता है, रेशो में, तो कितनी हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। क्लियर है। चलते हैं आज के अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो बने रहें हमारे साथ ऐसे ही आगे तक के लिए, लास्ट तक वीडियो के बने रहें और हर एक क्वेश्चन का लाभ लें। क्लियर है। हर एक टाइप हमारा अलग होता है, एक टाइप के हम 1 से 2 क्वेश्चन रखते हैं और उसके बाद नेक्स्ट टाइप पर आ जाते हैं। जैसे मैं इस टाइप के 2 क्वेश्चन कर चुका हूं, अब मैं अगले टाइप पर आता हूं। क्लियर है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्या है आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, देखते हैं। तो लास्ट तक बने रहें, ऐसे ही कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, लाइक करना ना भूलें। देखिएगा आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहा गया है। अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% किसी संख्या में जोड़ दिया जाए, क्या बोला है, किसी संख्या का 16 सही 2/3% किसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4956 यानी 4956 प्राप्त होता है, तब वास्तविक संख्या प्राप्त करें। देखिएगा, वास्तविक संख्या को उसने प्राप्त करने के लिए बोला है। मानो हम कोई भी संख्या a मान लेते हैं, माना संख्या a। क्लियर है, हमने यहां एक संख्या a मान ली है। अब इसने कहा है अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% यानी x का, ये सॉरी a संख्या मानिए तो a का 16 सही 2/3%, तो कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। देखिएगा 16 सही 2/3%, मैंने आपको बताया 16 × 48 2 50/3 और परसेंट के लिए 100। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा 50/300। क्लियर है। यहां तक किसी संख्या का 16 सही 2/3 उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है, यानी किस संख्या में, a में ही जोड़ दिया जाता है। यहां तक बात समझ में आई। 16 सही 2/3 उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो हमें कितना प्राप्त होता है 4956 बराबर 4956 हमें प्राप्त होता है। क्लियर है। 0 से 0 5 अंक 30, यहाँ बचा 1, तो a की गुणा 1 में करेंगे तो a/6 प्लस a, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 मान लेते हैं 4956। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। कितना बचा, इसके नीचे जब किसी के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना आ गया 6 से कितनी बार घटा 1 बार, तो ये केवल a ही रहेगा। क्लियर है। प्लस a 1 से कितनी बार घटा 6 बार, तो 6a हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई a में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4956। 6 से और 1 7a/6 बराबर 4956। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई। देखिएगा 7a का मान 4956 और अपॉन 6 की क्या हो जाएगी इधर जाके, जब उसका भाग हो रहा था इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है। यहां मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे कर देता हूं। कितना 7a/6 बराबर 4956। क्लियर है। अब देखिएगा 7a बराबर 4956 इंटू 6, इसका 6 का भाग हो रहा था उधर जाके गुणा हो जाएगी। केवल a का मान उसने पूछा है तो 4956 इंटू 6 अपॉन 7 का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्लियर है। अब 7 से इसे हम काट लेंगे, 7 सत्ते 49, 5 उतार लिया ना जाने की 0, 7 अट्ठे 56। अब a बराबर 708 इंटू 6 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 6 अट्ठे 48, 0 है तो 4 का 4 रहेगा और 6 सत्ते 42, यानी वो संख्या कितनी थी 4248। देखिएगा कितने आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है, जो कि क्या था बेसिक मानकर हमने इसे सॉल्व किया है। अभी हम लॉजिक भी देखेंगे। क्लियर है। इसी क्वेश्चन का हम लॉजिक देखेंगे, हमें करना कैसे है। क्लियर है, ये बात समझ में आई। देखिएगा किसी, दोबारा क्वेश्चन में रिपीट करता हूं, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% किसी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, किस माना संख्या a थी, इसका इतने बटे इतना प्रतिशत उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो 4956 प्राप्त होता है,
तब वास्तविक संख्या क्या थी, यानी वास्तविक संख्या जो हमने मानी है, तो वही वास्तविक संख्या क्या निकल के आई है, 4248। कितनी निकल के आई है, 4248। अब इसी क्वेश्चन को हम अपने तरीके से देखते हैं, स्टैंडर्ड बनने की कोशिश करते हैं, कम समय के अंदर उस क्वेश्चन को हम करते हैं। जैसे कि मैं इसे मिटा देता हूं, इसी का हम सेकंड तरीका देखते हैं। क्लियर है, देखिएगा, बेसिक भी समझ में आना चाहिए और थोड़ा एडवांस भी, जिससे हम एग्जाम में आगे उन लोगों से निकल पाएं जिनसे हमारा कंपटीशन है। क्लियर है, देखिएगा, मैंने आपको बताया था जब कुछ चीज समझ में ना आए तो हम परसेंट को सॉल्व करते हैं और उसी पे वर्ग करते हैं। जैसे इसने कहा है 16 सही 2/3% किसी संख्या में जोड़ दिया जाता है। कितना, 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाता है। ये वाली बात यहां क्लियर है। मैंने आपको बताया परसेंट सॉल्व कर लो, 16 × 48 2 50/3, परसेंट के लिए 100, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, यानी 1/6। नीचे वाली संख्या मैंने आपको क्या बताई है पहले भी, वास्तविक। जो नीचे वाली संख्या होती है हमारी, यानी हर जो होता है उसे हम वास्तविक मानते हैं, वास्तविक। क्लियर है, अब वास्तविक में ही ऊपर वाली संख्या को क्या कहा है, जोड़ दिया जाता है। क्या किया है, जोड़ दिया जाता है, दिया जाता है। अगर वास्तविक संख्या 6 है और 6 में मैं 1 जोड़ दूं तो कितना हो जाता है, 7। तो हमें क्या प्राप्त होता है, 4956, यानी इसी 7 का मान है 4956, 4956। और उसने पूछा है कि वास्तविक संख्या ज्ञात करें। वास्तविक संख्या हमारी क्या थी, 6, तो 6 का ही उसने मान पूछा है, गुणा 6/7। 7 7 49, 0 7 8 56। अब इसकी 708 की गुणा 6 में कर लेंगे, 6 8 48। क्लियर है, और 6 7 42। आ गया हमारा वही आंसर, बिल्कुल सेम आंसर है 4248। मात्र हमने परसेंट को सॉल्व करके 2 लाइनों में अपना क्वेश्चन खत्म कर लिया है। इसी तरीके से हम एडवांस बन जाते हैं और लोगों से आगे बढ़ जाते हैं, और यही हमें करना है। क्यों, अगर कोई नौकरी हमें लेनी है तो हमें कोई ना कोई स्मार्ट वर्क करना होगा, कोई ना कोई स्मार्ट वर्क करना होगा, जिससे हमें आगे बढ़ना होगा। और हम आगे कैसे बढ़ेंगे, जब तक हम स्मार्ट नहीं होंगे। क्लियर है, ऐसे ही हमें स्मार्ट वर्क करना है और हमें और लोगों से आगे बढ़ना है। क्लियर है, चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन पर। क्लियर है, 2 तरीके मैंने इस क्वेश्चन के आपको बताए हैं, बिल्कुल सटीक तरीके, एक बेसिक था, एक एडवांस है हमारा। क्लियर है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आज का हमारा आपके सामने, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। एक और ऐसा हम करेंगे अभी, उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। क्लियर है, अभी एक क्वेश्चन और ऐसा करते हैं जो कि आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है। क्लियर है, तो हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, जैसा क्या कहा गया है, अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% दूसरी संख्या में से घटा दिया जाता है। क्लियर है, पहले क्या किया गया था, जोड़ दिया गया था, इस बार क्या किया गया है, घटा दिया जाता है, तो 5670 प्राप्त होता है। तो वास्तविक संख्या क्या होगी। वास्तविक संख्या हमने ए मानी है, ए में कितना जोड़ दिया जाता है, 6 सही 2/3, सॉरी घटा दिया जाता है। क्लियर है, क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है, 6 सही 2/3 घटा दिया था, परसेंट घटा दिया था, 6 तिया 18 और 2 20/3 इंटू 100% के लिए 20 पंजे 100 और 5 तिया 15, यानी 1/15। एक की क्या हुई, कमी हो गई जब घटा दिया तो। और ये क्या हमारी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। यहां तक बात समझ में आई। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई। यानी इस संख्या में कितना घटा दिया जाता है, गुणा 1/15, और उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है, तो हमारे पास कितना प्राप्त होता है, 5670। कितना, 5670 हमें प्राप्त होता है। ठीक है, सॉरी फिर मैंने प्लस कर दिया, घटा दिया जाता है। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा, ए की गुणा जब 1 में करोगे तो ए ही आएगा, अपॉन 15 माइनस ए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 मानते हैं, 5617।
ठीक है, इस बार कमी की गई है इसलिए हमने माइनस किया है। क्लियर है, एलसीएम आ गया 15, 15 से एक बार जाएगा तो ये कितना बचेगा ए। क्लियर है, तो ये कितना बचेगा, 1 से 15 बार जाएगा तो यह जाएगा हमारा 15A। क्लियर है, तो ये कितना आ जाएगा 5670। क्लियर है, 15A में से A के जाएंगे तो कितना बचेगा 14A, जो कि कमी हुई थी 15 बराबर 5670। क्लियर है, यहां तक समझ में आया, ये बात क्लियर है, समझ में आई यहां तक। अब कितना है 14A बराबर 5670, इसका भाग हो रहा है तो इसकी गुणा हो जाएगी 15, और जिसकी गुणा हो रही है उसका क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा A बराबर, सॉरी मैं यहां लिख देता हूं, A बराबर 5670 इंटू 15/14। ठीक है, इसे हम काट लेते हैं। 14 चौका 56, 7 उतार लिया ना जाने की 0, 14 पंजे 70, 15 पंजे 75। ठीक है, और 15 चौका 60, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, वो 6075। क्लियर है, 6075 वो हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। देखिएगा वहाँ कमी हुई थी, यहाँ भी कमी निकल के आई है, तो वास्तविक संख्या उसने पूछी है, वास्तविक संख्या कितनी हो जाएगी 6075। क्लियर है, आज का क्वेश्चन हमारा ये चौथा है। अब इसी को हम एडवांस करते हैं जैसा हमने पहले क्वेश्चन किया था। क्लियर है, मैं ये मिटा देता हूं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। देखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहें, देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिएगा कितनी सी 6 सही 2/3% की कमी। क्लियर है, 6 × 18 2 20, 20/3% के लिए 100, 20 पंजे 100, 1/5 दिया 15, एक की क्या हो गई कमी। नीचे वाली क्या है, वास्तविक संख्या जो कि उसने पूछी है। क्लियर है, जब एक बात बताइए, वास्तविक संख्या 15 थी, एक की कमी हो गई तो संख्या कितनी रह गई, 15 में से जब एक चली गई तो रह गई 14, यानी कमी हुई है। 14 का मान कितना था 5670, कितना था 5670, 5670 किसका, 14 का मान, जब एक की कमी हो गई है 15 वास्तविक संख्या पे। और वास्तविक संख्या क्या है हमारी 15, उसी का मान हमें निकालना है। 15/14, 14 चौका 56, नाजानिक 0, 14 पंजे 70, 15 पंजे 75। क्लियर है, 15 चौका 60, तो वह हमारी संख्या क्या हो जाएगी वास्तविक, वो हो जाएगी 6075। क्लियर है, तो हमारी यह संख्या क्या हो जाती है 6075। देखिएगा, हमको एग्जाम में ऐसे ही करना है, बेस भी सीखना है और एग्जाम में बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हम, यानी 5वां क्वेश्चन। क्लियर है, आज का 5वां क्वेश्चन देखते हैं, ये मैं मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या है हमारा आज का 5वां क्वेश्चन। क्लियर है, देखिएगा बहुत ही कम समय के अंदर हमें क्वेश्चन करना होता है और उसी पे हमें बने रहना होता है। जो कम समय में अधिक क्वेश्चन करता है वही एग्जाम में बाजी मारता है। क्लियर है, देखिएगा अगला हमारा आज का 5वां क्वेश्चन क्या कहा है, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। कितने से, 3/5 की बजाय 5/3 से गुणा कर दिया, तो उसके उत्तर में कितने प्रतिशत गलती, उसके उत्तर में कितने प्रतिशत गलती हुई, कितने प्रतिशत का अंतर आया। तो यानी कितने प्रतिशत गलती हुई है, यानी किससे गुणा करना था 5/3 से। क्लियर है, और किससे गुणा कर दिया 3/5 से, 3/5 से। देखिएगा कभी हमसे भी कोई ना कोई भूल हो जाती है, कोई सामान लेके आना होता है या कोई चीज़ करनी होती है तो भूल हो जाती है, ऐसी उससे भी भूल हुई है। 5/3 से क्या करना था, गुणा करना था, और उसने कर कितने से दिया 3/5 से कर दिया। क्लियर है, मैं इसका अपॉन कैसे खत्म करता हूं, यानी वो संख्या क्या थी, दोनों का एलसीएम लेता हूं। एलसीएम कितना आता है 3 और 5 का, 5 ×
15, यानी वो संख्या थी 15। दोनों में मैं 15 की मल्टीप्लाई करता हूं, इसमें भी और इसमें भी। क्लियर है? तो मेरे पास संख्या का देखिएगा 5 पंजे 25, क्लियर है, और 3 तिया 9, यानी अब हम देखते हैं कि वो संख्या अपने हिसाब से 25 थी और कितने से गुणा कर दिया? 9 से। कितने कम से हमने गुणा किया? 16 कम से गुणा किया। अब उसके परसेंट में कितने प्रतिशत की कमी हो गई? यानी 16 कमी हुई किस पर? 25 पर। अब परसेंट के लिए 100, 25 चौका 100, 4 चौक 16% की कमी हुई या त्रुटि हुई। क्लियर है? उसने ही पूछा है कितने प्रतिशत गलती हुई। क्लियर है? तो 16% की वहां गलती हो गई है। एक बार फिर देखते हैं, किसी छात्र ने एक संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। क्लियर है? 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो उस ऐसे करने से उसके उत्तर में कितने प्रतिशत की गलती हुई या त्रुटि हुई। क्लियर है? तो हम देखते हैं 3/5 और 5/3 और 3/5 जो अपॉन में संख्या आ रही है, दोनों का एलसीएम लेते हैं, संख्या आ गई 15। यानी इस 15 संख्या को इससे गुणा करने के लिए कहा था, लेकिन इस 15 को उसने 3/5 से गुणा कर दिया। क्लियर है? ऐसा गुणा करने से एक बार 25 आया और एक बार 9 आया, यानी रियल जो वैल्यू थी वो 25 आनी थी और आई कितनी? 9। कितने की कमी कर दी? 16 की। किस पर? 25 पर। 16 की कमी अपॉन 25 पर, परसेंट के लिए 100। क्लियर है? 25 चौका 100 और 16 चौका 64। 25 चौका 100, 16 चौका 64। क्लियर है? तो कितना आएगा हमारा आंसर? 64% की कमी कर दी। क्लियर है? देखिएगा यहाँ 16 लिख गया था, लेकिन 16 चौका 64 होते हैं, मल्टीप्लाई नहीं की थी। क्लियर है? कितने प्रतिशत की उसने कमी कर दी? 64% की उसने कमी कर दी। देखिएगा 2 लाइन में हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया है। क्लियर है? आज का अगला क्वेश्चन, यानी आज का हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। मैं ये मिटा देता हूं। आज का छठा क्वेश्चन मैं बोलता हूं, पहले खुद से कीजिएगा, उसके बाद वीडियो को रोक करके अपना सॉल्यूशन देखिएगा। क्लियर है? एलसीएम लेने से हमें संख्या का पता लग जाता है कि वो संख्या क्या थी। हम उस संख्या को मानकर इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल कर लेते हैं। क्लियर है? चलते हैं आज के अपने छठे क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन की ओर। क्लियर है? देखिएगा, एक आदमी एक संख्या को 3/5 की बजाय 7/4 से गुणा कर देता है। उसके स्वरूप में यानी उत्तर में कितने प्रतिशत कमी या अंतर होगा? यानी उसके उत्तर में कितने प्रतिशत की कमी या अंतर होगा? देखिएगा, किससे बोला था? 3/5 से बोला था। क्लियर है? कर किससे दिया? 7/4 से कर दिया। क्लियर है? यानी किसी संख्या में उसने गुणा करने को बोला 3/5 से, उसने कर दिया 7/4 से। तो ऐसा करने पर उसके उत्तर में कितने प्रतिशत की गड़बड़ी हुई? देखिएगा, अब मैंने आपको क्या बताया कि दोनों संख्या नीचे वाली का हम क्या लेते हैं? एलसीएम। तो हमें संख्या प्राप्त हो जाती है। 5 चौक 20 हमारा एलसीएम आ गया। तो वह संख्या क्या थी? 20 से उसने गुणा करने के लिए बोला था, और उसने कर कितने से दिया? 7/4 से। यानी कितना अधिक या कम आया? देखिएगा, 5 चौक 20, 4 तिया 12, ठीक है, 4 पंजे 20, 5 सत्ते 35। यहां तक देखिएगा, यहां तक सभी के समझ में आया है? यानी 12 था रियल, कर कितना दिया? 35 कर दिया। कितना अधिक कर दिया? 23 अधिक कर दिया। क्लियर है? किस पर? 12 पर। कितना अधिक? 23 अधिक। किस पर? 12 पर, इंटू 100% के लिए। क्लियर है? हम इसे काट लेते हैं। 4 तिया 12, 4 से कितनी बार चला जाएगा? 4 से 25 बार। क्लियर है? 25 तिया 75, 75 हासिल के बच्चे 7, 25 दूनी 50 और 7 57, यानी 57 अपॉन कितना बचा है अभी? 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, कितना बचा? 2, 3 निम 27, 3 एकम 3, 2/5।
3% की क्या हो गई, गड़बड़ी हो गई, यानी अधिक चला गया। क्लियर है। उसने क्या बोला था, कितने प्रतिशत कमी हुई है। ठीक है, तो देखिएगा 191 से 2/3% की क्या हुई है, कमी हुई है। समझ गए। बहुत ही आसान तरीके से 3/5 से गुणा करने को बोला था, 7/4 से गुणा कर लिया, 5 और 4 का हमने एलसीएम लिया, 20 आ गया। संख्या हमने दोनों रख दी, देखा 12 से करना था 35 हो गया, 12 आना था 35 हो गया। कितना अधिक हो गया, 23 अधिक हो गया। किस पर, 12 पर, गुणा 100। तो कितने की कमी है, त्रुटि हुई, 191 से 2/3% की। क्लियर है। तो आज का ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, छठा। फिर चलते हैं आज के अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। क्लियर है। बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चनों को किया है। क्लियर है। चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। 7 क्वेश्चन आज का। क्लियर है। बने रहें वीडियो के अंत तक, लास्ट तक वीडियो को देखें। ठीक है। और क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीकों से करना सीखें आपके अपने चैनल लक्ष्य पर। क्लियर है। आज का कौन सा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है। देखिएगा कौन सा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। जैसा इसने कहा है, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में फेल हो गए। किसमें, 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में फेल हो गए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषय में फेल हो जाते हैं और 46 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास हो जाते हैं, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या क्या थी। देखिएगा, जो फेल हुए हैं वो कितने हुए हैं, फेल का मैं पहले निकालता हूं। 42% एक में फेल हुए हैं, किसमें, गणित में, यानी मैथ्स में फेल हो गए 42%, प्लस इंग्लिश में कितने परसेंट फेल हुए हैं, 52%, और दोनों में कितने हुए हैं, 17% दोनों में मिलकर फेल हुए हैं। तो ये दोनों में काउंट हो रहे हैं, इसलिए मैं इसे घटा लेता हूं। क्लियर है। तो 2 और 2 4, 5 और 4 9, 94 में से जब 17 में घटाता हूं, 14 में 7 गए 7, 8 में से गया 7, यानी 77% फेल हुए हैं। क्लियर है। जब 77 फेल हुए हैं, टोटल विद्यार्थी होते कितने हैं, 100%। 100% में से 77% फेल हो गए, तो बचे कितने, यानी पास वालों की संख्या कितनी आई, 10 में से 7 गए 3 और 9 में से 7 गए 2, यानी 23% पास हो गए। क्या हुए, 23% विद्यार्थी पास हो गए। क्लियर है। अब उसने कहा है कि कुल 46 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास हुए हों, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या क्या थी। अब पास कितने हुए हैं, 23%। 23% का मान कितना, 46, और कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करवा रहा है, तो 100% का मान कितना, 100/23, 23 दूनी 46, 100 दूनी 200 विद्यार्थी। क्लियर है। कितने विद्यार्थी कुल थे परीक्षा में, 200 विद्यार्थी। देखिएगा, उसने कहा है कि फेल होने वाले विद्यार्थियों की मैथ में संख्या 42%, इंग्लिश में संख्या 52%, और दोनों में मिलाकर 17% विद्यार्थी दोनों में फेल हो रहे हैं। तो कुल 46 विद्यार्थी पास होते हैं। उस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिएगा, दोनों को हमने जोड़ लिया और ये 17 इन दोनों में काउंट है, इसलिए इस 17 को भी हमने यहाँ माइनस कर लिया, क्योंकि दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। तो टोटल आए थे 70%। किसका परसेंट है ये, फेल का। क्लियर है। और 5 विद्यार्थी देखते हैं, टोटल होते हैं 100%। 100% में 77% हम घटा लेते हैं, 23% विद्यार्थी पास हो जाते हैं। क्लियर है। जब 23 पास होते हैं, 23%, तो 40 विद्यार्थी पास हो जाते हैं। तो 100% की मान कितना, यानी 200 विद्यार्थी कुल थे उस परीक्षा में। क्लियर है। आज का ये हमारा 7वां क्वेश्चन था। चलते हैं अपने आज के 8वें क्वेश्चन की ओर। क्लियर है। एक बार मैं अपना 8वां क्वेश्चन पढ़ता हूं। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% गणित में पास हुए। यदि 20% दोनों में फेल हुए और 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हों, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है।
तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये मैं मिटा देता हूं आज के अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। क्लियर है, चलते हैं, देखिएगा। कौन सा क्वेश्चन आज का? 8वां क्वेश्चन। क्लियर है, देखिएगा क्या कहा है। इंग्लिश में पहले मैं लिख लेता हूं पास विद्यार्थियों की संख्या और फेल विद्यार्थियों की संख्या। किसमें? एक इंग्लिश सब्जेक्ट है और एक मैथ है, एक इंग्लिश है और एक मैथ्स है। क्लियर है। अब ये बात कही गई है कि 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% विद्यार्थी गणित में पास हुए, यानी पास का ये रहा 60% इंग्लिश में और 70% गणित में पास हुए हैं। क्लियर है। तो फेल कितने हुए? जब 60% इंग्लिश में हुए तो 40% फेल हुए इंग्लिश में, है नी, और 70% इसमें मैथ में पास हुए। तो इसमें कितने पास हुए? इसमें कुल कितने पास हुए हैं? 30%। क्लियर है। जब ये 70 है तो ये 30 होगा, जब ये 60 है तो ये 40 होगा। अब उसने क्या बात कही है कि फेल, ठीक है, दोनों विषय में फेल हुए विद्यार्थी 20% हैं। क्लियर है। दोनों विषयों में फेल हुए विद्यार्थी 20% है। मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूं, 4 और 3 7, यानी 70% विद्यार्थी फेल हैं। और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी पहले ही फेल थे, तो कितने रह गए? 50% विद्यार्थी फेल हैं। कुल कितना होता है? 100%, यानी 100% में से 50% जब मैं फेल का निकालता हूं तो 50% ही पास हो जाते हैं। क्लियर है। तो 100% में से जब मैं 50% फेल का निकालता हूं तो 50% क्या होंगे? पास हो जाएंगे। ये वाली बात यहाँ क्लियर हो जाती है। तो उसने कहा है यदि फेल हुए और 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, पास का परसेंट कितना? 50%। 2500 विद्यार्थी, क्लियर है, 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? तो 5000 हो जाएगी। जब 50 का परसेंट 2500 है तो 100 का परसेंट 5000 हो जाएगा। क्लियर है। 50 दूनी 100, 25 दूनी 50, यानी 5000 विद्यार्थी थे टोटल। ये बात समझ में आई। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था लेकिन समझना है इसे भी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं। वो कह रहा है कि इंग्लिश में 60% विद्यार्थी पास होते हैं और मैथ में 70% विद्यार्थी पास होते हैं, और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी फेल होते हैं। क्लियर है। जब इंग्लिश में 60% पास हुए तो फेल कितने? 40%। 60 और 40 100। जब 70% मैथ में फेल हुए, पास हुए, तो फेल की संख्या हो गई 30%। 40 और 30 70%। अब उसने कहा है कि दोनों विषयों में फेल विद्यार्थियों की संख्या 20% है। इस 70% में से 20% जब मैं घटा लेता हूं तो कितना आता है? 50%, जो कि फेल की संख्या आ जाती है। 50% विद्यार्थी फेल हैं। और उसने कहा है 2500 विद्यार्थी किस में? 2500 विद्यार्थी पास हो जाते हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? यानी 50% का मान ही 2500 है तो 100% का मान 5000 हो जाएगा। ये वाली बात हमारी यहाँ क्लियर है। समझ में आया? बहुत ही आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज के लिए मैं आज आपको एक लास्ट क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ। देखिएगा कितना ही आसान क्वेश्चन मैं आपके लिए बोलने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूँ। कल फिर उसी पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन लिखिएगा आज का, मैं बोल देता हूँ। एक ऑफिस में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। कितने? 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी दोनों पीते हैं, ठीक है, प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीते हैं तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हों, तो इस ऑफिस में कुल कितने कर्मचारी हैं? तो आज का हम यहीं एंड करते हैं कि कुल कितने कर्मचारी हैं आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। मैं आपके ऑप्शंस एक बार लिख देता हूं। ठीक है, या मैं ऑप्शंस लिख देता हूं आपके। क्या ऑप्शंस हैं?
350, 250, 200, ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन करने के बाद और हमें बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। 4 ऑप्शंस मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। ऐसे ही बने रहें अपने लक्ष्य की ओर, आपके अपने चैनल लक्ष्य से। धन्यवाद।